हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जैक बोर्ड मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम हो सकता है कि कुछ डेट बढ़ जाए, अगर ना भी बढ़े फिर भी आप लगातार इसमें तैयारी जारी रखिए। और चलिए हम लोग देर ना करते हुए आपको आज जो पढ़ाने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं। आज आपके लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न को आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जिसका पहला प्रश्न आपके लिए देखिए क्या है, आपके पास लेकर आते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आप इसको बनाकर आपको दिखाते हैं सर कितना इजी तरीके से इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में भी आता है तो आप इसी प्रकार से इसको बनाइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं इसके पास क्या छिपा हुआ रहता है उसको देख लीजिए। यहाँ पर एक छिपा हुआ है तो आप जानते हो कि ये जो है सो ये ए का मान है, और यहाँ पर जो -9 है ये आपके लिए बी का मान है, और ये ए जो दिया गया है ये आपके लिए सी का मान दिया गया है। तो हम लोगों को बोला है कि गुणनफल क्या दिया गया है, गुणनफल मूलों का गुणनफल यानी अल्फा और बीटा का मान जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। तो चलिए आपको बनाकर इस प्रश्न को दिखाते हैं जरिए कैसे आप बना सकते हो। सबसे पहले तो आप सॉल्यूशन लिख लीजिए। उसके बाद देखिए क्या क्या दिया गया है, गुणनफल। गुणनफल क्या दिया गया है, देखो अल्फ़ा और बीटा का जो मान दिया गया है 8 दिया गया है। और अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हो, अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला होता है C/A बराबर हो जाता है 8। और C का मान यहाँ से देख लीजिए क्या दिया गया है, उसी को आपको बैठा देना। C का मान A है तो A बैठा दीजिए बटा A का मान देखिए कितना है, 1 है, बराबर क्या हो जाएगा 8, और इसके नीचे भी छिपा हुआ है 8। तब आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको आप तिरछा गुना कर दो, इसको इससे कर दो। A को 1 से गुना करोगे तो A हो जाएगा, और 8 को 1 से गुना करोगे तो 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने फाइनली देखा कि A का मान कितना निकल करके आया, 8 निकल करके आया है। वही A का मान आपको निकालने के लिए बोला था। तो हमारे इस चैनल पे लगातार वीडियो पे बने रहिए, आपको अंत तक ये वीडियो में बने रहेंगे तो आपको इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिसका एक सेकंड प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। देखिए सेकंड प्रश्न आपके लिए क्या है, सेकेंड प्रश्न में क्या कहता है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या निकाले। एक सबसे पहले बोला एक अर्धवृत्त का परिमाप दिया गया है और इसकी त्रिज्या निकालना, कैसे निकाला जाता है जरा ध्यान से देखिए, आप समझ जाइएगा। सबसे पहले आप जैसे प्रश्न को बनाते हो वैसे लिख लोगे। दिया है, क्या दिया गया है, गिवेन। देखिए दिया है अर्धवृत्त का परिमाप, तो आप भी क्या लिख लोगे, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कितना दिया गया है, 72। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हो, पाई r + 2r बराबर क्या हो जाएगा, 72। ध्यान से देखिए और समझते रहिए, आपको बहुत आसानी से प्रश्न सीख जाइएगा। दोनों में r है, r आप क्या कीजिएगा, कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा, पाई + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 72। अब जरा ध्यान से देखिए, आर हम लोग बाहर रह जाएगा, अंदर पाई का मान कितना हो जाता है, 22/7 हो जाता है, +2 बराबर क्या हो जाएगा, 72। अब देखिए इसके नीचे एक छिपा हुआ है, जब आप इसका एलसीएम लेकर के हल करोगे, भिन्न का फ्रैक्शन ऑफ एडिशन कर दोगे तो आर ब्रैकेट बंद, 7 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 7। इसको जब गुना करोगे तो 22 + 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 बराबर क्या हो जाएगा, 72। आप सभी कोई भिन्न का जोड़ जानते हो सर, इसलिए इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 22 और 14 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 36/7 हो जाएगा, इस प्रकार से बराबर क्या हो जाएगा, 72। तो अब देखिए हम लोगों को तो आर का मान ज्ञात करने बोला था ना, आर का मान ज्ञात करने बोला था, इसलिए आर यहाँ पर रहने देंगे, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से। देखिए आर रह जाएगा 72 गुने 7 है नीचे, वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 36 ऊपर है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो 36 दूनी 72 हो जाता है। अब देखिए r = 2 गुने 7 यानी 7 दूनी कितना हो जाएगा, r बराबर 14। तो आप लोगों ने फाइनली देखा कि बहुत ही ईजी तरीके से आप इसका आंसर निकाल लिए हो सर, ठीक है। तो देखिए ये प्रश्न संख्या 2 भी आपके लिए बन करके रेडी हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है आपके पास, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकाले। एक पासा है, उसको आप जब फेंकोगे तो एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकालना है। अब सबसे पहले यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि एक पासा में टोटल कितने साइड होता है, ठीक है। साइड यानी कि आप देख सकते हो उसमें कितना साइड होता है, 1 2 3 4 5 6,
इतना ही रहता है। इसी में से आपको ढूंढना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। अभाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जो किसी का भी टेबल पे नहीं आता है, यानी किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है, एक और स्वयं को छोड़ करके। एक और स्वयं को छोड़ करके किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है, उसे कहा जाता है अभाज्य संख्या। चलिए हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। एक तो हमारे लिए अभाज्य संख्या होता ही नहीं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या होता है, विषम संख्या होता है। यानी एक 2 है हमारे लिए अभाज्य संख्या, 3 है और एक क्या है, 5 है। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि टोटल कितने अभाज्य संख्या हो गया, 3। और यहाँ पर नंबर ऑफ सम यानी टोटल अभिप्रयोगों की कुल संख्या, टोटल जो है सो टोटल कितने साइड होता है, तो हम लोग कहेंगे सर टोटल 6 साइड होता है। तो नंबर ऑफ सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभाज्य संख्या कितना है, 3 है। तो हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना होगा, 3 हो जाएगा सर। तो चलिए बना करके आपको दिखाते हैं इस प्रश्न को। तो आप लोग जब इसको बनाओगे तो बहुत ईजी तरीके से बना सकते हो। क्या लिखोगे, दिया है तो नंबर ऑफ सम, तो देखिए नंबर ऑफ सम कितना होता है, 6 होता है। एक पासे में टोटल कितना साइड होता है, 6 साइड होता है, इसलिए नंबर ऑफ सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट अभाज्य संख्या कितना होता है, 3 होता है। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितना लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब हमको इसका प्रायिकता निकालने बोला है, तो लिखेंगे PE बराबर, PE यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय नंबर ऑफ सम। ये फॉर्मूला होता है, इसमें हम लोग लिख लेंगे, फॉर्मूला में बैठा देंगे, 3/6 काट देंगे तो 1/2 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आप इस प्रकार से इसका थर्ड प्रश्न हल कर लेते हैं तो हम लोग फोर्थ प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं सर बगैर देर किए हुए। तो फोर्थ प्रश्न आप लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है। फोर्थ प्रश्न आपके पास है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात निकाले। त्रिज्या का अनुपात निकालने बोला, जरा ध्यान से देखिएगा कैसे निकाला जाएगा। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि हम लोग जब इस प्रश्न को पकड़ेंगे और इसका दिया हुआ से स्टार्टिंग करेंगे तो आप सर फाइनली आप इसका आंसर आसानी से निकाल लीजिएगा। क्या दिया गया देखिए, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि एक बड़ा वृत्त होगा एक छोटा वृत्त होगा, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। जैसे मान चलिए एक बड़ा वृत्त यहाँ पर बना दिए और एक छोटा वृत्त बना दिए, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई और बड़ा आर का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, पाई और छोटा आर का स्क्वायर। दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिए हम लोग, ठीक है। ये क्षेत्रफलों का अनुपात बोला है, यानी पाई और बड़ा आर का स्क्वायर बटे पाई और छोटा आर का स्क्वायर कितना दिया गया है, 4/1 दिया गया। क्लियर हो गया। देखिए पाई से पाई को क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या बच गया, आर स्क्वायर यही ना बचा हुआ है। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, R/R का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 4/1 लिख सकते हैं। अब जब यहाँ से स्क्वायर उस साइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। R/R इज इक्वल टू 4/1 का रूट हो जाएगा। इस साइड में स्क्वायर है, उधर जाके क्या काम करने लगेगा, वही रूट का काम करने लगेगा। यानी कि हम लोग R/R इज इक्वल टू 2/1 आ सकता है। तो यही तो आपको निकालने बोला था, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं त्रिज्याओं का अनुपात, यानी R/R इज इक्वल टू 2:1। और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है, रेडी हो चुका है, ठीक है। चलिए तो देखिए आप किस प्रकार से इसको बहुत ही ईजी तरीके से इसका हल निकाल सकते हैं। तो अब वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको सर और भी बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, एक असंभव घटना की प्रायिकता। आप लोग सभी को जानते हो, एक संभव होता है एक असंभव होता है, यानी कि एक पॉसिबिलिटी होता है एक इम्पॉसिबिलिटी होता है। यानी संभव जिसका कि पॉसिबल है उसमें क्या होता है, संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। तो यहाँ पर बोला है एक असंभव घटना की प्रायिकता निकाले। तो आपको सर छोटा सा एक टिप्स दे देते हैं, आपको बता देते हैं। जो कि पॉसिबल होता है यानी कि संभव, अगर संभव होगा, संभव रहेगा तो 1 होगा और असंभव रहेगा, ठीक है, असंभव में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपको क्या पूछा है, असंभव घटना की प्रायिकता। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कितना आंसर हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो आज का अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, और अपने दोस्त तक यारों तक इनको कम से कम
एक ना एक दोस्त के तक कम से कम इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए जितना ही हम लोगों ने मेहनत करके बनाते हैं, आपके लिए एक काम सिर्फ ये हो रहता है कि आप अपने दोस्तों तक, यार तक, अपने फ्रेंड्स तक कम से कम इसे एक शेयर करना जरूर कर दिया कीजिए सर। चलिए हम लोग आज यहीं पर रुकते हैं। सभी को मेरे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।